नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का है। आज का मुद्दा हमारा है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो इस समय जो है चुनाव तो सभी हो गए हैं, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव, जो महानगर पालिका चुनाव है, वो अभी आने की तैयारी में है। लेकिन इसके लिए जो है बीजेपी पूरी तैयारी में लगी हुई है कि वो चुनाव अकेले लड़ेगी। इस तरह से महाराष्ट्र के विधानसभा के रिजल्ट आए, हरियाणा के आए, दिल्ली के आए, उससे जो है बीजेपी पूरे जोश में है। अब वो देख रही है कि हम जो है अकेले जो है पूरी दुनिया को फतह कर लेंगे। यानी सहयोगी दलों को भी जो है अब कहीं ना कहीं साइड होना ही पड़ेगा। खासकर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की हम बात करते हैं तो स्थानीय निकाय चुनाव क्या होती है और इसमें किस तरह के कार्यकर्ताओं का इसमें हिस्सा होता है, कैसे इसको बीजेपी तैयारी कर रही है, इसके ऊपर हमारी चर्चा होगा आज हमारे वीडियो में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो खासकर मुंबई का चुनाव है, मुंबई महानगर पालिका चुनाव, इसमें शिवसेना उबाठा यानी कि उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि मैं भी अकेले चुनाव लड़ूंगा। तो क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है महाराष्ट्र में राजनीति की, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ में है नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया, आखिर में चुनाव कब होगी और राजनीतिक दलों जो है तैयारी कैसे कर रही है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। सर, स्वागत है। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, महानगर पालिका चुनाव, जैसे आपने कहा, चर्चा की, निकाय चुनाव जो हैं, जो महाराष्ट्र के जो महानगर पालिकाएं, देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा शहरीकरण हुआ है। बिल्कुल। और महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है जहां सबसे ज़्यादा महानगर पालिकाएं हैं और नगर निगम हैं। तो इन महानगर पालिकाओं, नगर निगमों का चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि इनको एक मिनी विधानसभा ही कहा जाता है। तो विधानसभा चुनाव जैसे देखा आपने कि महायुति सरकार को, महायुति को लैंडस्लाइड सफलता मिली और बीजेपी को तो अपेक्षा से ज़्यादा उनको उम्मीद से ज़्यादा दुगना उनको मिली और इससे उनके हौसले बुलंद हैं। और इन बुलंद हौसलों के साथ ही वो महानगर पालिका चुनाव में तैयारियों कर रहे हैं और जाना चाहते हैं। उनकी जोरदार तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने अपने जिलाध्यक्ष को, मंत्रियों को, पदाधिकारियों को काम पर लगा भी दिया। मेंबरशिप देखिए, उन्होंने योजना बनाई। हर एक कार्यकर्ताओं को 1,000 मेंबर बनाने की उन्होंने 1 करोड़पति बीजेपी हो गई है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ उन्होंने कार्यकर्ता। ठीक है, वो अपना पार्टी का, संगठन का मामला है। जहां तक राजनीतिक रूप से ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी नगर निगम, मतलब विधानसभा चुनाव से उत्साहित होकर नगर निगम के जो चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, महापालिका के चुनाव, वो अकेले लड़ेगी। जिला परिषद भी आता है, उसमें कई जिला परिषदों के चुनाव। लेकिन आप ये देखिए कि महायुति चुनाव आपने महायुति के रूप में लड़ा है, तीनों पार्टियों के, मतलब एकनाथ शिंदे जी के साथ और अजीत दादा के साथ। निस्संदेह 133-32 सीटें आई हैं। आपकी 132 सीटें आई हैं तो उनकी भी 57 सीटें आई हैं। आपका 90% परफॉर्मेंस रेट रहा तो उनका भी 75 के 72, 73% परफॉर्मेंस रेट रहा है। उन्होंने भी 75 सीटें लड़के 57 सीटों पर जीत हासिल की, 56 सीटों पर। उसी प्रकार अजीत पवार जी ने भी 50-60 सीटें लड़के 40 सीटें पाई है। तो बात यहाँ शक्ति की नहीं, शक्ति, लेकिन शक्ति के साथ ये युक्ति भी लगाना जानती है बीजेपी। तो वो युक्ति लगा रही है कि हम जो है अकेले लड़ेंगे तो हमें किसका कितना फायदा होगा। देखिए, हर पार्टी अपना अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है अपने दम पे हो, लेकिन कुछ जगहों पे, जैसे आपने बीएमसी की चर्चा की, बीएमसी पिछली बार भी शिवसेना से थोड़ा आगे ही निकल गया, नजदीक थी एकदम से 1-2 सीटें, 3 सीटों का था। 22 में ही चुनाव हुए थे, सॉरी 17 में हुए थे, 22 में होना था, 25 आ गया। अभी तक इसी तरह के सारे नगर निगमों में आता है। इवन आप कल्याण वगैरह का देखिए तो 20 में 5-5 साल बीत चुके हैं कि नगर निगमों के चुनाव नहीं हुए हैं। तो देखिए, एक स्थानीय स्तर पे एक जनता की भावना एक अलग होती है और ऊपर विधानसभा में थोड़ी अलग होती है, लोकसभा में थोड़ी और बदल जाती है। तो स्थानीय स्तर पर बहुत सारे निर्दलियों की भूमिका भी होती है जो इच्छुक रहते हैं। तो पार्टियां चाहती हैं हमारे अंदर कम से कम टूट हमारे अंदर कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनकर भेज सकें। तो इसी प्रकार की रणनीति तैयार की जा रही है। जैसे आपने मुंबई की चर्चा की, मुंबई में यूबीटी जान रही है कि मुझे अब ज़्यादा फायदा कांग्रेस का मिलने वाला नहीं है, या शरद पवार का कुछ ज़्यादा यहाँ पे कोई जनाधार नहीं है मुंबई में लेकर उसको, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। तो वो चाहते हैं कि मेरा ही जो है तो मैं अपना हिस्सा क्यों दूं, तो मैं सभी नुकसान करूं, मैं सभी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा।
और उसमें जीत के आऊँगा निस्संदेह। मुंबई में अभी भी यूबीटी का, लेकिन यूबीटी के पीछे पीछे जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी ने वो बनाई है पैठ महापालिका में, 60 से ज़्यादा महापालिका के नगर सेवक जो थे यूबीटी के, वो शिंदे जी के खेमे में आ चुके हैं। तो जिस तरीके का इनका भी कार्य चल रहा है, अच्छा उससे कहीं कहीं बीजेपी को ये लगता होगा कि ये दोनों के वोट तो डिवाइड होने वाले हैं और मुझे वोट जो पैक्ट वोट जो है, मेरे वोट जो है मुझे मिलेंगे। लेकिन देखिए राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, गणित समीकरण का ही, हाँ समीकरण का ही खेल है। तो समीकरण वो बना रही हैं कि हो सकता है दोनों के वोटों में बंटवारा होगा, कांग्रेस अलग लड़ेगी और लड़ेगी, तो हमारा कम से कम। आप देखिए पिछले दिनों जब मनसे प्रमुख से जाके मुख्यमंत्री शिंदे मिले तो उस समय भी बीएमसी की चर्चा होने लगी कि बीएमसी में कुछ सीटें इनके साथ मिलकर, तो राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन तैयारी सबकी है। उसी तरह एकनाथ शिंदे जी ने भी कह दिया कि भाई हम भी तैयार हैं, हमारी भी शक्ति है। अब बीएमसी हो चाहे नवी मुंबई महापालिका हो, हाँ जो आपने कहा टाइगर, ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। उनके जो युवा नेता हैं सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन टाइगर तो जारी है और इसमें सफलता भी होती दिख रही है। देखिए उन्होंने बांटने का, राजन सालवी जैसा व्यक्ति जो कोकण का, उनके एक तरीके का कद्दावर कहा जाएगा, भले वो हारे लेकिन वो कई साल तक शिवसेना के वहाँ कद्दावर रहे और 3 बार विधायक रहे, वो हारे। अभी उन और नेताओं के पार्टी छोड़ने की भी चर्चा चल रही है, तो कुछ सांसदों के भी पार्टी छोड़ने की चर्चा चल रही है। तो इस तरह सब में है, वो भी अपना अब किसी न किसी तरह उनको एकजुट रखना चाहते हैं, उनकी भी मीटिंग्स वगैरह हो रही है। लेकिन इसमें बीजेपी अपना फायदा देख रही है, जैसा आपने कहा ना, बीजेपी को लगता है कि जो इनके अंदर जो एक तरीके का द्वंद्व चल रहा है, पार्टियों के अंतर्गत द्वंद्व, इसका कैसे हम फायदा उठा लें। तो वो हर जगह वो फायदा उठाने की कोशिश है। इसलिए एक चीज़ और मैं बता दूं, ये चीज़ जानबूझकर भी कुछ तरह से फैलाई जा रही है कि एकनाथ शिंदे जी और फडणवीस के बीच काफ़ी तनातनी चल रही है, सरकार में तनातनी चल रही है। कुछ चीज़ें आती भी रहती हैं गाहे बगाहे, कुछ उसमें जोड़ी भी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसका नुकसान जो है ना, वो बीजेपी को भी झेलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये ऐसा आसान नहीं है। लेकिन जहाँ तक शिवसेना की बात है, यूबीटी अपना अलग, उन्होंने तो मुंबई में कुछ न कुछ अपना वो अगर बनाने में कामयाब हो गए, अपनी अस्मिता को लेकर या अपनी जो कुछ बची खुची उनकी साख है, अगर मुंबई में कामयाब, लेकिन थाने में उनका मुश्किल लग रहा है, कल्याण में मुश्किल लग रहा है और उपनगरों में मुश्किल लग रहा है, और भी जो ये सीटें हैं, नासिक हुई, पूना हुआ, नागपुर हुआ, तो जगह जगह उनके लिए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो रही है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि बीजेपी को तो एक पैक्ट उनको ये लग रहा है कि भाई देखिए हम इनके बीचों वोटों का बंटवारा होगा तो हम इसका फायदा हमें होगा, क्योंकि हमको चाहने वाले लोग ज़्यादा हैं, हमारे वोटर्स जो हैं एक पैक्ट हैं, वो उनको इकट्ठा करने की भी कोशिश कर रही है और जगह जगह यहाँ भी कोशिश में है। और जैसे आपने कहा चुनाव भी उनको लग रहा है कि नज़दीक जगह ओबीसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 24 फरवरी को या 24 या 25 फरवरी को उसकी डेट है। अगर फैसला आता है 25 फरवरी को कुछ, तो तुरंत मुझे लगता है 1 महीने में इलेक्शन भी करा सकते हैं, वो अप्रैल में इलेक्शन करा सकते हैं। तो अप्रैल में इलेक्शन हो सकता है महानगर पालिकाओं का। तो उस दृष्टि से सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं इसमें। लेकिन 3 पार्टियों का मुझे नजर आ रहा है, जैसे बीजेपी तैयारी कर रही है, अपना एकनाथ शिंदे जी तैयारी कर रहे हैं, राष्ट्रवादी की तरफ से उनकी भी तैयारी चल रही है, अजित पवार की भी तैयारी, लेकिन इसमें कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है देखने लायक कि कांग्रेस की समस्या, हालांकि उन्होंने अभी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी कर दी है, सपकाल जी को, वो राहुल गांधी की टीम के माने जाते हैं और उनको बनाया गया है। हालांकि वो इतने प्रचलित और ये ऐसे नेता नहीं है, फेस नहीं है महाराष्ट्र के, लेकिन ये कहा जाता है कि जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता है, तो वो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से इनकी तैयारी चल रही है, इनकी रणनीतियां चल रही है, उस तरह से कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल, कांग्रेस ठंडी पड़ी हुई है। अब चुनाव आने के बाद वो जगेंगे और वो किस तरीके करेंगे, कौन सी तैयारी करेंगे, ये समझ के बाहर है। लेकिन जहाँ तक इस आप देख रहे होंगे एकनाथ शिंदे जी की तैयारी, डीसीएम यहाँ सीएम की तरफ से उनकी तैयारी, बीजेपी इनकी तैयारी है, लेकिन उनकी तैयारी में कहीं बहुत सारा मतलब लूप होल्स नज़र आ रहा है। और बाकी अगर देखा जाए इनका राष्ट्रवादी का, तो राष्ट्रवादी का शरद पवार और अजित पवार, ये इन दोनों के बीच का
अपना एक समझौता कह लीजिए कार्यकर्ताओं के बीच या बाकी सारी चीज़ें हैं, वो महानगर पालिका चुनाव में, विशेषकर उनके जिला परिषद चुनाव में, उनकी ग्रामीण इलाकों में उनकी थोड़ी पैठ है और वो दिखाई देगी कुछ क्षेत्रों में। मराठवाड़ा हुआ, ये अपना पश्चिम महाराष्ट्र हुआ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र, सही कहा आपने, तो इन दिशाओं में दिखाई देगी। लेकिन जहाँ तक बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में उसके कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं, ये अपने अपने तरीके से उनकी तैयारी चल रही है, तो इसमें संदेह नहीं है। लेकिन शिवसेना के साथ उनका गठबंधन होगा कि नहीं, इस पर भी संदेह ही है, कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। इन मौके पर यह गठबंधन टूट सकता है और वो दोनों अपनी अपनी तैयारी में भी हैं, वो दोनों जान रहे हैं, दोनों पार्टी के पदाधिकारी जान रहे हैं कि इन मौके पे कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो निर्णय ले सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी चीज़ें तो अब ये बड़ा इलेक्शन होगा, इसमें संदेह नहीं, कई साल बाद ये इलेक्शन आ रहा है। अब बोलते हैं ना, नगर सेवक खाली पड़े हुए हैं, कार्यकर्ता बिल्कुल तुरंत माजी हो चुके हैं। स्थानीय निकायों की भी स्थिति देखिए सर खराब है, कहा जाता है ना कि भाई स्थानीय निकाय भी ना, लेकिन नगर सेवक या पदाधिकारी महापौर जब रहते हैं तो जनता के प्रति उनके भी जिम्मेदारी होती है, जनता के प्रति उनका निर्वहन करना होता है, वो जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है और अधिकारी अपने ही तरीके से काम करते हैं। इससे समस्या तो निचले स्तर पर आ रही है, बोलते हैं ना, जमीनी स्तर पर समस्या है। आप देख भी रहे होंगे, हम लोग भी देख रहे हैं, महानगर पालिकाओं के चुनाव न होने से थोड़ी बहुत समस्या नागरिक सुविधाओं को लेकर आ रही है और ये इलेक्शन जल्द हो, ऐसा सभी का मानना है। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक अकेले चुनाव लड़ने की बात है तो बीजेपी चाहती है कि जड़ तक, यानी स्थानीय निकाय चुनाव मतलब कि कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, यानी जड़ में हमारी कितनी मजबूत है इसमें इस पता चलता है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं चाह रही है कि हम अपनी जड़ कितनी मजबूत कर लेवे, उसके हिसाब से वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और इतना तो तय है कि आने वाला समय जो है बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी प्रक्रिया में जाएगी, क्योंकि स्थानीय यानी कि सहयोगी दलों से कई इतने झेल चुके हैं बीजेपी ने कि 2019 में करीबी मित्र शिवसेना छोड़कर उनकी चली गई और उनकी सरकार से हाथ धोना पड़ा था। तो ये सब जो चीज़ें जो फटका लगी है बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं वो जो है बीजेपी चाहती है कि हम अपना बेस इतना मजबूत कर लें कि हमें किसी की ज़रूरत न पड़े, लोग हमारे साथ जुड़े, हम उनके साथ न जुड़े, हमारी ज़रूरत उनको न पड़े। तो इस तरह की इस भूमिका में बीजेपी फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है और ये पूरी तैयारी में लगी हुई है कि स्थानीय निकाय चुनाव जो है बीजेपी अकेले लड़े और अपने अकेले दम पर जो है बहुत सी जगहों पर अपनी महापौर बनाए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद, जय हिंद।